कपि करि हृदय विचार दीनी मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दीन हर्ष उठे कर गहेऊ। जय श्री राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के पंचम सोपान सुंदरकांड का ये दूसरा एपिसोड प्रस्तुत है। सोने की नगरी लंका बड़ी भव्य और अनुपम छटा वाली थी। वहाँ ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ दीप न जल रहे हों। कोना कोना प्रकाशित था। सुंदर पथों पर राक्षस गण सोए पड़े थे। सब मदिरा पीकर निश्चिंत थे। लंका में किसी शत्रु का प्रवेश तो उनकी समझ में नितांत असंभव था, परंतु मूर्ख नहीं जानते थे कि कालदूत उनके सिर पर मंडरा रहा था। हनुमान को अब अशोक वाटिका का पता लगाना था कि यह राजसी उद्यान इतनी विशाल नगरी में कहाँ हो सकता है। सूक्ष्म रूप में हनुमान रावण के महल में भी जा घुसे और उसे निद्रा मग्न देखा। मूर्ख रामद्रोही कैसा निश्चिंत पड़ा सो रहा था। वह समझ रहा था कि उसके सुरक्षित दुर्ग के भीतर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यदि श्री राम की आज्ञा होती तो हनुमान उसे पलंग सहित उठाकर किष्किंधा ले जाते। हनुमान वहां से बाहर आए। आगे एक और सुंदर भवन था जिस पर प्रभु श्री राम के धनुष बाण का चिन्ह अंकित था। हनुमान आश्चर्य में पड़ गए कि इस दुष्ट नगरी में कौन राम भक्त रहता है। उन्हें मिलने की उत्कंठा हो चली और वे उस महल में प्रवेश कर गए। वहां तो एक मंदिर भी था जहां तुलसी वृक्ष थे। हनुमान ने हर्षित होकर जय श्री राम का उद्घोष किया। उस स्वर को सुनकर भवन स्वामी विभीषण जाग कर बाहर आए और हनुमान को देखकर सिर नवाकर प्रणाम किया। लंका में साधु पुरुष का होना आश्चर्य का विषय था। विभीषण ने हनुमान को अपना परिचय देकर उनका परिचय पूछा तो हनुमान ने अपना परिचय और मंतव्य दोनों ही बता दिए। हनुमान का परिचय पाकर विभीषण बड़े प्रसन्न हुए और हनुमान को हृदय से लगाकर श्री राम का गुणगान करने लगे। हनुमान भाव विभोर होकर वहीं बैठ गए। राम गुण सुनना उन्हें अत्यंत प्रिय है। दोनों की राम चर्चा चलती रही और कब सवेरा हो गया राम रस में डूबे दोनों ही प्रभु भक्त न जान सके। हनुमान को विभीषण ने अशोक वाटिका की दिशा व दूरी बताते हुए कहा, रावण प्रतिदिन प्रातः अशोक वाटिका जाकर सीता जी को मानसिक त्रास देता है। उन पर अपनी पटरानी बनने का दबाव डालता है और उन्हें तरह तरह से भयभीत करता है। मैं उसे समझाता हूँ तो वह मुझ पर भी क्रोध करता है। मैं तो इस नगरी में इस प्रकार रह रहा हूँ जैसे दांतों के बीच जीव्या रहती है। हनुमान ने विभीषण को सांत्वना देते हुए कहा कि प्रभु श्री राम शीघ्र ही उस अहंकारी रावण के कुकृत्यों का दंड देने आएंगे। वहां से अनुमति लेकर हनुमान शीघ्र ही अशोक वाटिका की ओर चल पड़े। वे अपने सूक्ष्म रूप में वहां पहुंच गए जहां जानकी जी अशोक वृक्ष के नीचे बहुत ही भयानक राक्षसियों से घिरी हुई शोक मग्न बैठी थी। श्री का सौंदर्य श्रीहीन हो गया था। अशोक वाटिका बड़ी सुंदर थी। भांति भांति के वृक्ष और उन पर रसीले फल लगे हुए थे। चारों ओर अनेक राक्षस पहरा दे रहे थे। हनुमान उस वृक्ष पर बैठे थे जिसके नीचे सीता जी बैठी थी। कुछ राक्षसियां उन्हें कठोर शब्दों में समझा रही थी कि महाराज आने वाले होंगे, अतः रोज रोज की झिक झिक सुनने और रोने से अच्छा है उनका प्रस्ताव मान लिया जाए। सीता जी रोने लगी। तभी वहां रावण आ गया जिसके साथ मंदोदरी और अन्य बहुत सी सुंदरियां थी। उन्हें देखकर सीता जी को घेरे बैठी सभी राक्षसी वहां से उठकर चली गई। हनुमान ने देखा कि रावण को आया जानकर जानकी जी ने एक अशोक पत्र उठाकर मुख की ओर कर लिया। रावण गर्वित चाल से चलता वापस आकर बोला, सीते, मेरे दिन का आरंभ तेरे दर्शन से होता है। सोच हमारे हृदय में तेरे लिए कितना प्रेम है। तू उस राम की याद में स्वयं को सुखा रही है जिसने तेरी कोई सुधि ही नहीं ली। अरे यह सब सुंदरिया, नाग कन्या, गंधर्व बाला, यक्ष पुत्री, देवांगना मेरे प्रेम के वश में अपने अपने माता पिता को भी भूल गई और एक तू है कि उस तपस्वी राम को नहीं भूलती। अरे मूर्ख रावण, चांदनी कभी चंद्रमा को भूलती है? सूर्य के बिना रश्मियों का क्या अस्तित्व है? श्री रघुवीर जी को भूलकर तो सीता क्षण भर भी जीवित न रहेगी। तेरे जैसे चोर पामर ही है जो उनसे द्रोह करके मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हैं। मूर्ख, उनका एक बाण तेरी इस नगरी को राख करने की सामर्थ्य रखता है। तुझ में जरा भी साहस या पराक्रम होता तो तू मुझे छल से भिक्षुक बनकर हरण करके न लाता। धिक्कार है तेरे बल को। रावण क्रोध से कांप उठा और अपनी तलवार म्यान से निकालकर सीता की ओर बढ़ा तो मंदोदरी ने उसका हाथ पकड़कर समझाया कि अबला पर शस्त्र प्रहार वीरों को शोभा नहीं देता। रावण ने क्रोध में सीता जी को अनेक दुर्वचन कहे और चेतावनी दी कि यदि उसने अपने हट को शीघ्र न छोड़ा तो यह खड़ग उसका सिर काटे बिना न रहेगी। सीता जी ने भी कहा कि यदि पुलस्त्य कुल का ही अंश है तो इसी क्षण यह कार्य करके दिखा। हनुमान को इतना क्रोध आ रहा था कि यदि प्रभु का भय न होता तो वे उसी समय गदा के प्रहार से रावण के मस्तक को खंड खंड कर देते। रावण वहां से बन्नाता हुआ चला गया और सीता जी विलाप करने लगी।
अपने भाग्य को कोसती और श्री राम का स्मरण करती सीता जी का रुदन हनुमान को बहुत द्रवित कर रहा था। उन्होंने जय सिया राम का उच्चारण किया और नीचे कूदने से पहले प्रभु की मुद्रिका सीता जी के सामने डाल दी। सीता जी ने चौंक कर चारों ओर देखा और मुद्रिका उठाकर हथेली पर रखी। वे हर्ष से पुलकित हो उठी, परंतु किसी आशंका से भयभीत भी हो गई। श्री राम की मुद्रिका यहाँ कैसे? क्या यह कोई राक्षसी माया है? श्री रघुवीर को युद्ध में कोई जीत नहीं सकता और न उस मुद्रिका की नकल बनाई जा सकती है। निश्चय ही अब श्री राम ने उनकी सुधि ले ली है। वे बड़े ही प्रणय भाव से मुद्रिका के साथ वार्ता करने लगी। यह देखकर हनुमान ने श्री राम के गुणों का बखान आरंभ कर दिया तो सीता विषाद मुक्त होकर कहने लगी, हे श्री रघुवीर की जीवनदायिनी कथा कहने वाले, मेरे सामने आकर मेरा विषाद दूर करो। हनुमान तत्काल वृक्ष से उतरकर उनके सामने पहुंचे और उन्हें शीश नवाकर प्रणाम करने के पश्चात अपना परिचय दिया। सीता जी भाव विभोर हो उठी और सजल नेत्रों से हनुमान को आशीर्वाद दिया। जब हनुमान ने उन्हें राम और सुग्रीव की मित्रता, बाली वध सहित सारा वृत्तांत कहा तो वे आश्वस्त हो गई। फिर वे श्री राम के प्रति अनुराग प्रकट करते हुए बोली, क्या प्रभु कभी मेरा स्मरण करते हैं? क्या उन करुणा सागर को सीता पर दया नहीं आती? हनुमान ने बताया, वह कौन सा क्षण है जिसमें प्रभु आपका स्मरण नहीं करते? समस्त जीवों पर दया करने वाले प्रभु श्री राम कैसे आपको विस्मृत कर सकते हैं? हे माते, प्रभु ने मुझसे चलते समय आपके लिए संदेश दिया था कि तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। अब चंद्रमा की शीतलता भी सूर्य के प्रचंड ताप के समान लगती है। सीता जी का मन अपने प्रियतम का संदेश पाकर मुदित हो गया। हनुमान को अब भूख लगने लगी थी और उनका कार्य भी सिद्ध हो गया था। उन्होंने सोचा, इसी प्रसन्नता में अब प्रभु की महिमा का कुछ प्रदर्शन तो किया ही जाना चाहिए। वे सीता जी से आज्ञा लेकर फल खाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए और अपने स्वभाव के अनुसार वृक्ष को हिला डाला, जिससे सारे फल भूमि पर गिर पड़े। वे दूसरे तीसरे सभी वृक्षों के साथ यही खेल खेलने लगे। यह देखकर प्रहरी राक्षसों में अफरा तफरी मच गई। कोई चीखा, अरे यह वानर लंका में कहां से आ गया? यह तो वाटिका का विध्वंस किए दे रहा है। पकड़ो, मारो इसे। हनुमान आगे आगे थे और राक्षस पीछे, लेकिन हनुमान को वृक्षों पर पकड़ना कोई सहज कार्य नहीं था। राक्षस गण इधर से उधर भाग रहे थे और आपस में टकरा रहे थे। एक प्रहरी यह समाचार लेकर दरबार की ओर दौड़ा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।